हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं हम राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम की सबसे पहले खोज 1953 में यानी 1953 में हुआ था। राइबोसोम की खोज 1953 यानी 1953 में जो होते हैं जॉर्ज पैलेडे ने किया था। जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम को की खोज की थी 1953 या 1953 में किया था। 1953 में जॉर्ज पैलेडे ने ऑब्जर्व किया था। डेंस पैलेडे जो होते हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था। यानी 1953 में जो होता है जॉर्ज पैलेडे ने ऑब्जर्व किया था। डेंस जो होता है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था, जिसको बाद में उन्होंने पैलेडे पार्टिकल कहा। उन्होंने बाद में उसको पैलेडे पार्टिकल कहा और पैलेडे पार्टिकल को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। पैलेडे पार्टिकल को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। राइबोसोम जो होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसका जो होता है साइज जो होता है 15 से 20 नैनोमीटर्स होता है। राइबोसोम का साइज जो होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर्स होता है। अब बात करते हैं आगे। तो ये राइबोसोम जो होता है ये मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी विदाउट मेम्ब्रेन का ये पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल होता है। इस पे जो होता है मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यानी ये मेम्ब्रेन लेस होता है या विदाउट मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और बात करते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल्स होता है। ये जो होता है राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल्स होता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल्स कहते हैं। और जो होता है इंजीनियरिंग ऑफ दिस सेल्स कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल्स कहते हैं, इंजीनियरिंग ऑफ दिस सेल्स कहते हैं। ऑर्गेनल विथ इन ऑर्गेनल्स होता है। ये ऑर्गेनल विथ इन ऑर्गेनल से बना होता है या ऑर्गेनल विथ इन ऑर्गेनल होता है।